हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने बीएससी पार्ट फर्स्ट के फिजिक्स फर्स्ट पेपर में इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र क्या होते हैं कि कोई भी ऐसा सिस्टम है अपने पास जिसमें किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है, उसकी पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और निर्देश तंत्र अपन ने पढ़े दो प्रकार के, एक इनर्शियल जड़त्वीय निर्देश तंत्र, एक होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में दो चीजें लागू होती हैं, या तो उनका वेग जीरो होता है या उनका वेग है वो कांस्टेंट होता है। तो वो चीजें जिनका वेग जीरो हो या वेग कांस्टेंट हो, सारे के सारे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएंगे। वेग जीरो होने का मतलब कोई पार्टिकल अपनी स्थिर जगह पर है, यानी गतिशील नहीं है, यानी एक जगह स्थिर जितने भी निर्देश तंत्र हैं वो सारे के सारे जड़त्वीय होंगे। और एक जो निश्चित वेग से गति करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यानी हर बार उनकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो, तो उसको अपन बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और इन दोनों के अलावा जो भी निर्देश तंत्र होगा वो कौन सा होगा? अजड़त्वीय, यानी इनका v नॉट इक्वल टू जीरो और v नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये होंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। आज अपन डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, निर्देशांक रूपांतरण। कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने को आते हैं एक्स वाई जेड जो है, तो निर्देशांक जो रूपांतरण है वो क्या होते हैं? देखो, निर्देशांक रूपांतरण इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन। निर्देशांक रूपांतरण का मतलब क्या होता है? देखो, निर्देशांक क्या होते हैं अपने पास? एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, और रूपांतरण का मतलब इनका ट्रांसफॉर्मेशन, एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में किस प्रकार से जाएं अपन। तो अपन बात कर लेते हैं, जैसे ये अपने पास कोई निर्देश तंत्र है, निर्देश तंत्र को मैंने लिख दिया एस से, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स वाई और जेड। यहां कोई पार्टिकल है पी, इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड। इनका रूपांतरण का मतलब कोई दूसरा निर्देश तंत्र ले, और दूसरा निर्देश तंत्र को मान लिया एस डैश, ये एस है ये एस डैश है, और इसके जो एक्सेस हैं वो मान लिया एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। इसके एक्स वाई जेड है, इसके एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। इसमें ये पार्टिकल है पी, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो एक निर्देश तंत्र में निर्देशांक क्या है? एक्स वाई जेड। दूसरे निर्देश तंत्र में निर्देशांक क्या है? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो निर्देशांक रूपांतरण का मतलब कि एक निर्देश तंत्र में निर्देशांक और दूसरे निर्देश तंत्र में निर्देशांकों के बीच में जो रिलेशन है, संबंध जो है, यानी एक्स वाई जेड और दूसरा जो निर्देश तंत्र है एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, ये है एक निर्देश तंत्र के निर्देशांक, ये है किसी दूसरे निर्देश तंत्र के निर्देशांक। इन दोनों में जो संबंध होता है, इस संबंध को ही क्या कहते हैं? निर्देशांकों का रूपांतरण। तो डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है कि किसी घटना के लिए, कोई भी घटना है, जैसे पार्टिकल पी है, ये किसी निर्देश तंत्र में मोशन करता है, तो किसी घटना के लिए एक निर्देश तंत्र में मापे गए प्रेक्षण जो ऑब्जर्वेशन लिए हैं, जैसे इस निर्देश तंत्र में अपने इसका स्थिति सदिश माप लिया, वो आ गया 10 सेंटीमीटर। इस निर्देश तंत्र में माप लिया, जैसे आ गया 15 सेंटीमीटर। तो इस निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश आर है, इसके अंदर जो स्थिति सदिश है वो आर डैश है। तो आर और आर डैश में संबंध क्या है? यानी अपन ये बोल सकते हैं कि अपन ने एक प्रेक्षण ले लिया, प्रेक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशन किया अपन ने, इस P का पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश निकाल लिया, इस P का पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश निकाल लिया।
तो ये जो लिए हैं अपन ने आर और आर डैश की जो वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू होती है कि अपन ने प्रेक्षण ले लिए। जैसे प्रैक्टिकल करते हैं ना, किसी चीज में अपन प्रेक्षण लेते हैं, ऑब्जर्वेशन जो लेते हैं। तो कोई भी घटना है, पी जैसे पार्टिकल है कोई, तो किसी एक घटना के लिए किसी निर्देश तंत्र में मापे गए प्रेक्षण और उसी घटना के किसी दूसरे निर्देश तंत्र में मापे गए प्रेक्षण, उन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो रूपांतरण, निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, आपको रटना नहीं है। कोई भी घटना ले लो आप, एक घटना को आपने किसी एक निर्देश तंत्र में प्रेक्षण ले लिए, ऑब्जर्वेशन ले लिए उसके, उसी घटना का किसी दूसरे निर्देश तंत्र में लेके प्रेक्षण ले, और फिर दोनों निर्देश तंत्रों में जो संबंध आएगा, जो अपन ने प्रेक्षण लिए हैं उनमें जो संबंध आएगा, रिलेशन जो आएगा, उसको अपन क्या कहेंगे, निर्देशांकों का क्या हो गया, रूपांतरण हो गया। यानी अपन क्या लिख सकते हैं, किसी घटना की एक निर्देश तंत्र में मापे गए प्रेक्षण कोई भी घटना है उसका एक निर्देश तंत्र में अपन ने प्रेक्षण माप लिया, तथा उसी घटना का, घटना सेम रहनी चाहिए, उसी घटना की किसी दूसरे निर्देश तंत्र में मापे गई प्रेक्षणों के मध्य संबंध क्या कहलाता है, निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। तो कोई खास आपको देखो, इस चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए कि निर्देशांक रूपांतरण क्या है। इससे रिलेटेड टॉपिक पूछे जाते हैं अपने एग्जाम में, कि कोई भी घटना है उसके एक निर्देश तंत्र में अपन ने प्रेक्षण माप लिए, उसी घटना के किसी दूसरे निर्देश तंत्र में मापे गए प्रेक्षण, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन, जो संबंध होगा, वही क्या कहलाएगा, निर्देशांक रूपांतरण कहलाएगा। यानी एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इनमें रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। तो इससे रिलेटेड अपने पास एक टॉपिक है, और वो टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो वो टॉपिक अपन कर लेते हैं। ध्यान रखना, निर्देशांक रूपांतरण का मतलब दो निर्देश तंत्र है अपने पास, उसके जो निर्देशांक हैं एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, उनमें जो संबंध है वही क्या कहलाता है, रूपांतरण। तो अपने पास एक टॉपिक है जिसका नाम है झुके हुए निर्देश तंत्र। झुका हुआ कोई निर्देश तंत्र है, उसमें रूपांतरण कैसे करेंगे, झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण। झुका हुआ निर्देश तंत्र है, इसको अपन बोलते हैं इंक्लाइंड फ्रेम। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, आपको रूपांतरण देखने हैं। और कैसे निर्देश तंत्र में, झुके हुए निर्देश तंत्र में। निर्देश तंत्र अपने पास क्या होता है, एक्स वाई जेड, उसको अपन ने झुका दिया किसी एंगल के साथ। जैसे अपने पास कोई भी दो निर्देश तंत्र है, निर्देश तंत्रों को ध्यान से देखिए। जैसे ये अपने पास कोई निर्देश तंत्र है, इस निर्देश तंत्र में अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे x, ये है y और ये है z। तो इसको क्या करना है कि इसमें जो कोऑर्डिनेट होंगे किसी p के, वो क्या होंगे x y z, इसको कह देंगे s। सेम इसी पॉइंट के ऊपर
झुका हुआ निर्देश तंत्र है, झुका हुआ का मतलब इसको थोड़ा सा इस प्रकार से रोटेट कर दें अपन, तो इसका जो निर्देश तंत्र है इसको नाम दे देंगे एच डैश। जो झुका हुआ निर्देश तंत्र है उसको क्या नाम देंगे, एच डैश। उसमें एस जो था उसमें कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स वाई जेड। एच डैश में क्या नाम देंगे, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। अब देखो ये झुक तो रहा है, ये एक्स है तो इसको ऐसे करेंगे तो एक्स अपनी जगह छोड़ के एक्स डैश पे चला जाएगा, वाई पहले सीधा था वाई डैश पे आ गया। लेकिन जेड रोटेट कहीं भी कर दो आप, जेड अपनी जगह सेम है। ऐसे सामने से रोटेट करोगे ना तो जेड अपनी जगह रोटेट होता रहेगा, ये विस्थापित नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना आप। तो झुके हुए निर्देश तंत्र में अपन क्या लिखेंगे कि माना एस तथा एस डैश दो निर्देश तंत्र हैं। क्या लिखोगे, माना एस और एक एस डैश दो निर्देश तंत्र हैं। तो ये एस निर्देश तंत्र है अपने पास कोई, ये जेड होता है सामने, ऐसे बोर्ड पे अपन बना नहीं सकते ना, ये जेड, ये एस निर्देश तंत्र है अपने पास कोई। इसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होंगे, एक्स एक्सेस होंगे इसके, एक्स वाई और जेड। ये इसका क्या होगा, मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट ओ। अब आपको करना क्या है कि इसमें कोई पॉइंट है अपने पास P, इस पॉइंट के इस एस निर्देश तंत्र में कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई और जेड। अब क्या कह दिया अपन ने, झुका हुआ निर्देश तंत्र है। कोई दूसरा जो है वो अपन ने क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया, इस प्रकार से रोटेट कर दिया, तो एक्स है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। या फिर इसके लिए थोड़ा सा अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट P से एक्स एक्सिस पर एक लंब डालेंगे और ऐसे ही पॉइंट P से वाई एक्सिस पर एक लंब डालेंगे। इस पॉइंट को मैं कह देता हूं A, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं B। ये जो डिस्टेंस है ये यहां से लेके यहां तक एक्स एक्स की तरफ अपन चल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हो गई x। ये जो डिस्टेंस है ये वाई एक्स की तरफ है, तो इसको अपन बोल देते हैं y। अब अपन क्या करें, कोई दूसरा निर्देश तंत्र लें और दूसरा निर्देश तंत्र है वो कुछ कोण से झुका हुआ है। ऐसे इसको पकड़ के अपन रोटेट करेंगे तो जेड वाले तो सामने ऐसे रोटेट करेंगे इसको, तो जेड तो वहीं घूमेगा, एक्स है वो अपनी जगह छोड़ के ऊपर चला जाएगा, वाई है वो टेढ़ा हो जाएगा। इस प्रकार से झुका हुआ निर्देश तंत्र लें तो झुका हुआ निर्देश तंत्र कुछ ऐसा सा बनेगा। ये एक्स पहुंच जाएगा एक्स डैश पे, ये वाई कहाँ जाएगा, वाई डैश पे, लेकिन जेड डैश यहीं रहेगा। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने बताया था ना आपको कि कैसे लिए थे, एक्स वाई और जेड जो कोऑर्डिनेट हैं अपने पास, एक्स वाई और जेड जो कोऑर्डिनेट है, इसको झुकाओगे आप तो जेड वहीं रहेगा। देखो जेड तो वहीं रोटेट करेगा, कैसे भी झुका दो आप इसको, एक्स और वाई अपनी जगह छोड़ेंगे। तो ये कितने कोण से झुका हुआ है, टॉपिक कहता है झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण देखने आपको। तो कितने कोण से झुका हुआ है, मान के चल बेचारे वो थीटा कोण से झुका हुआ है। ये कोण कितना है, थीटा कोण है। अब देखो अपन ने क्या किया था, किसी घटना के एक निर्देश तंत्र में मापे गए प्रेक्षण, पहले एस निर्देश तंत्र देखो और फिर देखेंगे एस डैश। तो एस निर्देश तंत्र में किसी घटना के प्रेक्षण लिए अपन ने क्या, एक्स वाई जेड। फिर घटना चेंज नहीं करनी आपको, निर्देश तंत्र चेंज कर दिया, उसी घटना का किसी दूसरे निर्देश तंत्र में, घटना यही रहेगी P, दूसरे निर्देश तंत्र में इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। फिर अपन ने क्या किया था, P पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर लंब डाला था, अब की बार P पॉइंट से एक्स डैश के ऊपर लंब डालेंगे। P पॉइंट से किसके ऊपर लंब डालेंगे, एक्स डैश के ऊपर। फिर क्या किया था, P पॉइंट से वाई एक्सिस पे लंब डाला था, तो अब की बार P पॉइंट से वाई एक्स पे लंब डाल देंगे। इन पॉइंट को क्या कहा था, A और B। अब की बार इसको अपन कह दें C पॉइंट और इस पॉइंट को अपन कह दें D पॉइंट। ये डायग्राम है अपने पास, बिना डायग्राम के एक्सप्लेन नहीं होगा ये। देखो तो थ्योरी देखो क्या लिखनी है आपको, माना एस तथा एस डैश दो निर्देश तंत्र है।
एस निर्देश तंत्र में किसी बिंदु P के निर्देशांक एक्स वाई जेड है और एस डैश निर्देश तंत्र में बिंदु P के निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है। थ्योरी में आपको कुछ नहीं लिखना, प्योर मैथमेटिकली है। तो लेट अस कंसिडर एस एंड एस डैश आर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर एक्स वाई जेड एंड in S dash frame of reference coordinate of point P x dash y dash and z dash। माना S तथा S डैश दो निर्देश तंत्र हैं। S निर्देश तंत्र में P के निर्देशांक x y z और S डैश निर्देश तंत्र में P के निर्देशांक x y z है। अब देखो अपन क्या करेंगे, अब इसके मैथमेटिक्स करने के लिए अपन A पॉइंट से जो PD है अपने को रिलेशन देखना है एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, इनमें संबंध क्या है, वही क्या कहलाएगा, रूपांतरण कहलाएगा। तो अपन बोल देंगे झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण कुछ ऐसे होंगे। किस किस में संबंध सर, एक्स और एक्स डैश में, वाई और वाई डैश में, जेड और जेड डैश में, इनमें जो संबंध आएगा वही क्या होगा, झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण। तो अपन क्या करते हैं, ए पॉइंट से और जो PD है इसके ऊपर एक लंब डाल देते हैं, ये लंब डाल दिया भैया, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं अपन, इस परपेंडिकुलर लंब ने क्या किया, एक तो इस एक्स डैश को यहां प्रतिच्छेद कर दिया इस प्रकार से, इस पॉइंट को D तक हो गए अपने पास पॉइंट, इस पॉइंट को कह दो आप E, इस पॉइंट को कह दो आप F। अब देखो ये डिस्टेंस x है, ये y है, S निर्देश तंत्र। S डैश में ये क्या होगी, ये पूरी होगी x डैश, ये x डैश की तरफ है ना, देखो ये x की तरफ थी तो x बोल दिया, ये y डैश, ये x डैश है तो इसको क्या बोल देंगे, स्मॉल x डैश। S निर्देश तंत्र में ये तो है कितना y, तो S डैश निर्देश तंत्र में ये कितना हो जाएगा, y डैश। अब देखो इसकी मैथमेटिक्स करते हैं अपन। यहां जो एंगल है ये एंगल है थीटा, ध्यान रख लेना, ये भी थीटा एंगल है। अब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपन करते हैं। तो अपने को रिलेशन देखना है कि एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश में क्या संबंध है। एक तो देखो अपन ने इसको झुकाया जरूर, लेकिन जेड है वो, जेड और जेड डैश क्या है, बराबर आ गई। तो एक तो ध्यान रखना अपने को रिलेशन निकालना है एक्स और एक्स डैश में, वाई और वाई डैश में, जेड और जेड डैश में। तो एक रिलेशन तो अपने पास आ गया कि जेड डैश बराबर ही होगा किसके, जेड के। ये रिलेशन तो पहले ही लिख के छोड़ देना। जेड और जेड डैश कैसे भी रोटेट कर लेना, सामने वाली जो एक्सेस है वो अपने एक्स पर रोटेट करती रहेगी। एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश को अपने को देखना है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि एक्स क्या है, वाई क्या है, एक्स डैश क्या है और वाई डैश क्या है। तो यहाँ सेम नोट्स आपको ऐसे ही प्रिपेयर करने हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ। एक्स किसको बोल रहे हैं अपन, वाई किसको बोल रहे हैं, एक्स डैश किसको बोल रहे हैं और वाई डैश दूरी क्या है। फिर इनमें संबंध है। एक्स देखो क्या है, एक्स है पी से लेके बी की दूरी, पी से लेके बी की दूरी, पी से बी है तो ये ओ ए के बराबर ही होगी। ए से ओ कह दो आप, जितनी भाई ये दूरी है उतनी ये दूरी है। तो एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, या तो पी बी या ओ ए। एक्स को क्या लिखता हूं, या तो पी बी या फिर अपन क्या लिखते हैं, ओ ए। वाई को देखो क्या लिखते हैं, वाई की दूरी कौन सी है, पी से लेके ए तक की। तो या तो पी ए, और पी ए के सामने वाला कौन है, बी ओ। तो या तो इसको लिख सकता हूं मैं पी ए या इसको लिखता हूं मैं बी ओ, एक ही बात है। अब एक्स डैश को देख लो आप, एक्स डैश क्या है, एक्स डैश है पी से डी की दूरी, और इसके बराबर कौन होगी, ओ सी। देखो डी से पी की दूरी
डीपी या ओसी, यानी पी डी या ओसी बराबर ही है, यानी पी डी या फिर ओसी, एक ही बात है। ऐसे ही वाई डैश क्या होगा, वाई डैश पी सी या इसके बराबर कौन होगा, ओ डी, पी सी या ओ डी, ये अपने पास दूरियां हैं। अब देखो, एक त्रिभुज है अपने पास, समकोण त्रिभुज ओ ए ई, इसमें देखो तो मैं लिख देता हूं त्रिभुज ओ ए ई से, ओ ए ई से दो दूरियां निकालूंगा मैं। ये देखो ओ ए ई, ये थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा, ए ई तो आ गई लंब, ओ ए ई की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें तो ये कर्ण होगा, ये थोड़ा टेढ़ा है ना, इस प्रकार से आ जाए तो ओ ई क्या है, आधार, और ओ ए क्या है, कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ओ ई क्या है, आधार, ओ ए क्या है, कर्ण। इसमें दो दूरियां निकाल लो आप, और एक आपको दे रखी है, कौन सी दे रखी है, ओ ए। कहाँ दे रखी है सर, अरे ये एक्स है, पी बी, तो ये भी तो क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक्स होगी, तो इसका मतलब इस त्रिभुज की बात करें ओ ए ई की, तो ये कर्ण दे रखा है, तो इसमें दो भुजाएं नहीं है अपने पास, एक दे रखी है, तो आप एक कोण दे रखा है, एक भुजा दे रखी है, तो आप दो बाकी भुजाएं, बची हुई भुजाएं निकाल सकते हो। एक तो ए ई निकाल ले भाई, और एक निकाल ले ओ ई, ये दे रखी है। तो ए ई, पहले ए ई निकाल रहा हूँ, तो जिसको निकालना है उसको लिख दिया ऊपर ए ई अपॉन, दे क्या रखा है, ओ ए, तो ये ओ ए, फॉर्मूला किसका बन गया, फॉर्मूला देखो, ए ई, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ओ ए क्या है, कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये तो साइन थीटा हो गया, लंब बटा कर्ण क्या हो गया, साइन थीटा। तो फॉर्मूला किसका बन गया, साइन थीटा, और यहां से ए ई बराबर ओ ए साइन थीटा, और ओ ए का मान कितना है, एक्स, तो यहां से ए ई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ओ ए इक्वल्स टू एक्स, एक्स साइन थीटा। ये तो अपने पास वैल्यू आ गई ए ई की, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब अपन क्या निकालेंगे, एक भुजा निकाल लिए, एक दूसरी भुजा ओ ई निकालेंगे, तो ओ ई जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, दे रखा है उसको नीचे, तो ओ ई अपॉन ओ ई, ओ ई अपॉन ओ ए, फॉर्मूला किसका बन गया, ओ ई क्या है इस त्रिभुज में, आधार, आधार बट्टा कर्ण क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है कोस थीटा, और यहां से ओ ई की वैल्यू क्या आएगी, ये ओ ए है, ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए की वैल्यू एक्स है, तो ये भाग में है, इस साइड में जाएगा गुणा में, तो एक्स कोस थीटा, ओ ई क्या आ जाएगा, एक्स कोस थीटा। ये दो तो वैल्यू आ गई है अपने पास। एक त्रिभुज अपन और पकड़ते हैं, एक त्रिभुज और पकड़ो, एफ ए पी, ये भी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहां लंब डिग्री का कोण बन रहा है, ध्यान रखो, लंब डाला था ना अपन, डॉटेड जो लाइन कर रखी है, एफ, ये एफ ए पी, तो त्रिभुज एफ ए पी से, इसमें भी जो दो भुजाएं हैं वो अपन ज्ञात कर लेंगे, जैसे इसमें की थी। इसमें एक तो दे रखी है पी ए, तो दे रखी है वाई है, देखो यहां से लेके यहां तक की वाई, तो एक तो आपको निकालनी है एफ ए, एक निकालनी है एफ पी, तो कौन से भी निकाल लो, पहले एफ पी निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, एफ पी, और दे क्या रखा है, पी ए, फॉर्मूला बताओ किसका बन गया, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो ये एफ पी क्या हो गया, लंब, और बटा पी ए क्या हो गया, कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या हो गया, साइन थीटा हो गया ना, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या हो गया,
साइन थीटा बराबर अपने को क्या चाहिए, एफ पी। तो पी ए की वैल्यू कितनी है भाई, पी ए की वैल्यू है वाई और वो भाग में है तो इस साइड में जाएगा साइन थीटा गुणा में, तो एफ पी बराबर वाई साइन थीटा। ये आ गई एफ पी की वैल्यू अपने पास। और देखो एक भुजा और ज्ञात करनी है इसमें, एफ ए ज्ञात करनी है। तो एफ ए और दे क्या रखी है, पी ए। तो क्या निकालेंगे, एफ ए अपॉन पी ए। एफ ए क्या है, एफ ए आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। तो ये आ गया कोस थीटा। यहां से एफ ए की वैल्यू अपन निकालें तो कितनी आएगी, पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू वाई है तो इस साइड में जाएगा गुणा में, तो ये हो गया वाई कोस थीटा। ये दो अपने पास समकोण त्रिभुज थे, एक तो क्या था ओ ए ई, एक क्या था एफ ए पी। इन दोनों में दो दो साइड निकाल लिए अपन ने। अब अपने को देखना क्या है कि एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश, यानी एक्स और एक्स डैश में क्या संबंध है, वाई वाई डैश में क्या संबंध है, ये चीज अपने को देखनी है। देखो सबसे पहले पकड़ो एक्स डैश को, फिर पकड़ेंगे वाई डैश को। नाउ एक्स डैश, एक्स डैश क्या है, देखो एक्स डैश क्या है, पीडी। एक्स डैश है पीडी। और क्या लिखता हूं भाई, देखो एक्स डैश पीडी है। एक्स डैश अब देखो डायग्राम में कहां है, ये पीडी है एक्स डैश। तो पीडी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो पी से एफ, फिर एफ से डी। ध्यान से देखो पीडी, पूरी पीडी को मैं क्या लिखता हूं, पी एफ प्लस एफ डी। पी एफ प्लस एफ डी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, अरे पीडी को लिखता हूं पी एफ प्लस एफ डी। अब देखो पीएफ की वैल्यू निकाल रखी है कि अपन ने, कहीं पीएफ निकाल रखा है, एफडी कहीं नहीं निकाल रखा। तो एफडी को कुछ और लिखना पड़ेगा। क्या लिखते हैं एफडी, एफडी कहां से कहां तक है, एफडी। एफडी को मैं क्या लिखता हूं, ओ ई। देखो ध्यान से, ये एफडी है इतनी दूरी, तो इतनी दूरी ये होगी ओ ई। एफडी बराबर है ओ ई के। और तो क्या लिखता हूं मैं इसको, एक्स डैश बराबर पी एफ प्लस एफ डी किसके बराबर आया था, ओ ई। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपने पास पी एफ की तो वैल्यू थी लेकिन एफ डी की नहीं थी, तो एफ डी बराबर है ओ ई की। अब देखो पी एफ की वैल्यू भी है और ओ ई की वैल्यू भी है, ये दोनों वैल्यू रख दें अपन। तो एक्स डैश बराबर पी एफ की वैल्यू कितनी है, पी एफ वाई साइन थीटा प्लस ओ ई की वैल्यू कितनी है, एक्स कोस थीटा। या एक्स डैश बराबर क्या आ गया अपने पास, वाई साइन थीटा और एक्स कोस थीटा। या इसको एक्स को पहले लिख दें, एक ही बात है। तो एक्स डैश बराबर एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। एक तो संबंध आ गया ये किस किस में, एक्स डैश एक्स और वाई। मैंने आपको बताया था कि एस निर्देश तंत्र के निर्देशांक जो हैं एक्स वाई जेड उनमें, और एस डैश वाले जो हैं एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा, रूपांतरण समीकरण। एक तो यह आ गया रूपांतरण समीकरण, क्योंकि एक्स वाई तो किसके कोऑर्डिनेट है, एस निर्देश तंत्र में पी के कोऑर्डिनेटर, एक्स डैश किस में है, एस डैश निर्देश तंत्र में पी के कोऑर्डिनेट है। तो दोनों निर्देश तंत्र जो हैं उनके निर्देशांकों में संबंध आ गया, एक के हैं एक्स वाई और ये एक्स डैश है एस डैश वाले में। तो एक तो ये संबंध आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन फर्स्ट। सेम अपन निकालें वैल्यू अब की बार किसकी, वाई डैश की। तो वाई डैश और निकालते हैं अपन। देखो वाई डैश को क्या लिखता हूं मैं, ओ डी या फिर पीसी। ठीक है, पीसी या ओ डी एक ही बात है, ध्यान रखना।
पीसी या क्या लिखता हूं ओडी। वाई डैश को क्या लिखता हूं पीसी या ओडी। अब देखो वाई डैश को लिख दिया अपन ने पीसी और पीसी जो है वो बराबर है एफ ई के। ये जो पीसी है ना पीसी ये बराबर है किसके एफ ई के। अरे ये दूरी एफ ई और पीसी बराबर हैं तो पीसी को मैं लिखता हूं एफ ई। तो वाई डैश बराबर पीसी को क्या लिखता हूं एफ ई। एफ ई। अब इतनी दूरी तो अपने पास है नहीं तो अपन क्या करें कि टोटल जो डिस्टेंस है ए एफ उसमें से ए ई को घटा दें तो एफ ही बच जाएगा। देखो ध्यान से ए से लेके एफ तक की दूरी है, ए से लेके एफ तक की जो दूरी है इसमें से माइनस कर दें क्या ए ई तो क्या बच जाएगा एफ ही बचेगा। ए एफ में से ए ई घटा दें तो ई एफ ही तो बचेगा और यही आपको क्या चाहिए ई एफ ही चाहिए आपको या एफ ही। तो वाई डैश इक्वल्स टू ए एफ की वैल्यू निकाल लीजिए। ए एफ की वैल्यू कितनी है वाई कोस थीटा माइनस ए ई की वैल्यू कितनी है एक्स साइन थीटा। ये हो गया एक्स साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2। और मैंने आपको पहले बताया था कि जेड डैश का और निकालें तो अपन निकालेंगे नहीं इसको डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि जेड और जेड डैश एक ही रेखा के ऊपर संपाती हैं दोनों। तो जेड डैश बराबर है किसके जेड के। ये इक्वेशन नंबर 3। तो ध्यान रखना झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण क्या आया एक्स डैश बराबर तो क्या आया एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। वाई डैश बराबर क्या होता है वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा और जेड डैश बराबर क्या होता है जेड। तो समीकरण 1 2 और 3 झुके हुए निर्देश तंत्र के रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। क्या लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 झुके हुए निर्देश तंत्र के रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। तो इस चीज को आप नोट करिएगा पूरा कंप्लीट टॉपिक। पहले लिखोगे डेफिनेशन निर्देशांक रूपांतरण की, रटना आपको है नहीं। कोई घटना एक निर्देश तंत्र में माप ली और उसी घटना को किसी दूसरे निर्देश तंत्र में माप ली, दोनों में जो संबंध आएगा वो क्या है निर्देशांक रूपांतरण। झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण डायग्राम बनाओगे अच्छे से, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे। तो नोटबुक के अंदर आप इसके नोट्स प्रिपेयर करोगे अच्छी तरह। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप पूछ सकते हो।